हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में जिसका कि नाम था, मैंने क्या बताया था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जैसा कि क्लास अगर हम ध्यान दें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था अबाउट एसिड एंड बेसिस, जहाँ पर हमने एसिड और बेस के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में और साथ ही साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे जहाँ से हमने वहाँ पे छोड़ा था, वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। हम कहाँ से बात करना स्टार्ट करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which can be observed by changing the object into other substance। यानी कि अगर हमें इसको जानना होगा तो हमें उस सब्सटेंस को किसी अदर सब्सटेंस के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, तभी हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हम पढ़ेंगे दैट इज एक्शन विद मेटल। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? एक्शन विद मेटल ऑफ एन एसिड, कि एक एसिड जो है हमारा मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करता है। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है कि व्हेन एवर एनी एसिड, जब कभी भी कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? यहाँ पर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया, फिर क्या बनाया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाती है। चलिए हम और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, लाइक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हमने रिएक्शन कराया सोडियम मेटल Na से, तो यहाँ पर जो हमारा होगा सॉल्ट वो बनेगा क्या? NaCl प्लस H2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? हमारी इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर? समझना क्या? तो ये होता है हमारा क्या? एक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, कि किसी भी मेटल का हमारा एक्शन किसके साथ? हमारे किसी भी एसिड के साथ। नेक्स्ट अगर हम और एग्जांपल्स पे देखना चाहें तो लाइक H2SO4, इसका हम करवा सकते हैं किससे? कैल्शियम के साथ। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा CaSO4 प्लस H2। ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने किसका रिएक्शन कराया? कैल्शियम का कराया, और हमें क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ से क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? एक्शन विद मेटल ऑफ एन एसिड, की जब हमारा एसिड क्या करता है? किसी भी मेटल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि सीधा है, अगर हमें बताना होगा इसको तो हम कैसे बता सकते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है एक्शन ऑफ मेटल विद अ बेस, कि हमारा जब कोई भी बेस, ठीक है, क्या होता है? जब हमारा बेस इसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ, तो वहां पर हमारा क्या होता है? क्या फॉर्म होता है? तब इसको हम जानेंगे। ठीक है ना। तो एक्शन विद मेटल ऑफ अ बेस, कि एक हमारा जो बेस होता है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पर वो क्या फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। व्हेन अ बेस, जब कोई भी बेस हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ? किसी भी मेटल के साथ, तो ये भी क्या करता है? सेम क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, साथ ही साथ क्या बनाता है? यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होती है? इवॉल्व होती है। क्या होती है? हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। NaOH हमने ले लिया, इसका रिएक्शन हमने कराया किससे? जिंक मेटल से। यहाँ पे हमारा जो फॉर्म हो वो क्या बन गया? Na2
ZnO2 प्लस H2। क्या बना हमारा? ये हमारा था क्या? ये हमारा था स्ट्रॉन्ग बेस जिसका हमने जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराया। यहाँ पर बना Na2ZnO2, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। आप इसे हम कह सकते हैं डाई मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं या डाई मेटल सॉल्ट भी कह सकते हैं। और हमारे साथ ही साथ क्या हुई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हुई, इवॉल्व हुई। ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन क्या होता है कि जब हमारा कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसा होता है, डाइमेटल सॉल्ट हो सकता है या फिर डाइमेटल ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन क्या करते हैं, ये मोस्टली करते हैं। ठीक है ना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है एक्शन विद मेटल ऑक्साइड या एलिमेंटल ऑक्साइड, कि किसी भी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के साथ हमारा जो है रिएक्शन कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड। हमारे जो जनरली मेटल्स होते हैं, सॉरी एसिड्स जो होते हैं, एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है ना, एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड ऑफ एन एसिड। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे मेटल्स जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ ही क्यों रिएक्ट करते हैं। इसका बेसिक रीजन क्या होता है कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, नेचर से इनका कैसा होता है, इनका बेसिक नेचर होता है। इसी वजह से हमारे जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे, हमारा एसिड से। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि जब हमारा कोई भी एसिड किसी भी मेटालिक ऑक्साइड से क्या करेगा, हमारा रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, याद रखिएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आप पीछे जाएं, पिछले चैप्टर में ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या होता था, ये एसिड है, बेसिक इन नेचर हो गया, क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर हमारा क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पर क्या बनाता है, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एंड समटाइम्स दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम ले सकते हैं, लाइक HCl हमने ले लिया और हमने क्या ले लिया, ZnO ले लिया, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड ले लिया। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सीधे सीधे बताया क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ZnCl2 हमारा सॉल्ट हो गया प्लस वाटर यानी H2O। ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, कि जब हमारा एसिड क्या किया, किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन इसने कर दिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऑफ अ बेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। जब हमारे बेस के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन होगा तब। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड से क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। ये कैसा होता है, हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, इसीलिए हमारा जो है रिएक्शन होगा किसका, बेस का, किससे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा हमारा बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड गिव्स, क्या हो जाएगा हमारा, वही सेम यहाँ पर भी होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम जानते हैं कैसे होगा, इसमें हो जाएगा हमारा NaOH, हमने ले लिया क्या,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। या इसी तरीके से कोई भी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड आप बताइए, लाइक कोई भी आप बता सकते हैं हमें, जो आपको याद हो, कोई भी एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमको बताइए आप। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के तौर पे आप ले लीजिए CO, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन मेटल है और ये आपका क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2CO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, ये क्या बन गया हमारा, Na2CO3 प्लस H2O। फिर समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमारा बेस किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तभी क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ये हमारे बेस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या था, रिएक्शन था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने देखा दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक है, एक पहले पढ़ा हमने एक्शन विद मेटल और दूसरा हमने पढ़ा एक्शन विद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो हमारा बेस है, बेस में हमारी यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी, एक वो दिखाता है हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ और दूसरा दिखाता है वो हमारा मेटल के साथ। ठीक है, और अभी हमारे पास एसिड्स की एक और रिएक्शन है, वो क्या है, एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है ना, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी हमारे क्या होते हैं, एसिड्स हमारे क्या करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं। जैसे आपको मैं दिखा दूं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसी भी एक मेटल को ले लीजिए, लाइक HCl, इससे करा दिया हमने, HCl से करा दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारा सॉरी CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। साथ ही साथ यहाँ से और एक चीज क्या हो गई हमारी, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी यहाँ से क्या होने लगी, रिलीज होने। ठीक है ना, तो जब कोई भी हमारा एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी भी कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। साथ ही साथ वहां से क्या होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होने लगेगी, रिलीज होने लगेगी। इसी तरीके से हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, लाइक NaHCO3, इसके साथ NaHCO3 के साथ, NaHCO3 में हमने ले लिया, फिर से एक बार HCl ले लिया, यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल, फिर वही बनेगा क्या, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2। यानी कि यहाँ पर भी हमने देखा क्या, कि जब हमारा है हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने रिएक्शन किया किसके साथ, एसिड के साथ, तो यहाँ पर बनाया सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है ना, क्लियर। तो ये था हमारा क्या, एक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ये जो थी हमने जो है डिस्कशन किया किसके बारे में, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जिसका कि नाम है हमारा एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, इसकी बात करेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखिए होता क्या है एसिडिटी ऑफ बेस, मतलब कि कोई भी बेस हमारा, ठीक है, कितने एसिड्स यानी कितने आप कह सकते हैं कि जैसे अगर कितने OH माइनस आयन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
उसी को कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaOH, ठीक है। NaOH क्या कर सकता है, यहाँ से सिर्फ एक OH माइनस आयन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। मीन्स टू से दैट कि अगर हम इसे क्या करें, यहाँ पर इसे अगर हम अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोक्साइड आयन हमारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें CaOH का फोर्थ वर्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि अगर हम इसे पूरी तरीके से ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस आयन क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि यही होता है कि एक बार में कितने OH आयंस को रिलीज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी क्या होती है, एसिडिटी। मतलब कि इनकी कैपेबिलिटी, ये कितने एसिड्स, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स को अपने साथ क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब हमारा कोई भी बेस, ठीक है, एक OH माइनस रिलीज करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोनो एसिडिक बेस। और जब 2 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डाई एसिडिक बेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, इसमें क्या होता था कि हमारा कोई भी बेस कितने OH माइनस आयंस को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। अगर वो एक OH माइनस आयन को रिलीज करता है तो मोनो एसिडिक बेस हो गया। अगर वो 2 OH माइनस आयन को रिलीज करता है तो क्या हो गया, हमारा डाई एसिडिक बेस हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड की। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड के केस में क्या होता है, वही कि हमारा कोई भी एसिड कितने H प्लस आयंस को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको अगर आप ब्रेक करिए तो क्या हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस हो जाता है। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ एक H प्लस आयन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें H2SO4 की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस, देखिए 2 हो गए, प्लस SO4 2 माइनस। तो यानी यहाँ से क्या हो रहे हैं, 2 रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोनो बेसिक एसिड, और ये क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड। यानी कि ये एक बार में 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेस को क्या कर सकता है, आपका न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी 2 हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा एसिडिटी ऑफ बेस, ये होता है हमारा बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, कि हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होते हैं हमारे वीक एसिड्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड, वीक बेस क्या होते। ठीक है, इसको जानने के लिए देखिए होता क्या है कि कोई भी केमिकल या कोई भी एसिड या बेस, ठीक है ना, क्या होता है, कोई भी एसिड या बेस हमारा क्या होता है कि जब किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में बनाया जाता है तो क्या हो जाता है, इट गेट्स कंप्लीटली आइसोलेट। मतलब ये क्या हो जाता है, उसमें पूरी तरीके से क्या हो जाए, सॉरी आयोनाइज हो जाए। ठीक है ना, आयोनाइज्ड कंप्लीटली। ठीक है ना, क्या हो जाए, ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज हो जाने का मतलब क्या हो गया कि इट गेट्स कंप्लीटली ब्रोकन इनटू इट्स सिंपलर पार्ट्स, कि अपने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें HCl की, HCl को जब कभी भी हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है या आयोनाइज हो जाता है। तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज, यानी पूरे एक बराबर सिंपलर फॉर्म में आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर किसी भी तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका नहीं रह गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एसिड्स,
जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए या आयोनाइज हो जाए किसमें, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें NaOH बेस लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम अगर क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाता है आपका Na प्लस OH माइनस में क्या हो जाता है आपका, डिसोसिएट हो जाता है यानी टूट जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं कि ऐसे एसिड ऐसे बेस जो क्या हो जाए कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस की, ठीक है, इसकी बात करते हैं वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस की, तो वहां पर क्या होता है कि दे डू नॉट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कि वो क्या होते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH3COOH, यानी ये हमारा क्या होता है, दिस इज एसिटिक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा जब एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो ये बना लेता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यानी ये सिंपलर फॉर्म में हमारा क्या है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है, आयोनाइज नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज वीक बेस, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो ये भी क्या होता है, आपके पहले CaOH माइनस इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, CaOH प्लस 1 और फिर ये आपका डिसोसिएट होता है OH माइनस में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया आपका वीक एसिड और ये हो गया आपका क्या, वीक बेस हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। इसके अलावा आपको और बताया जाए, जैसे कि हमारे जो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन 2 मोर कैटेगरीज, इन्हें हम 2 मोर कैटेगरीज में भी क्या करते हैं, इन्हें हम डिवाइड करते हैं। वो होता है हमारा मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो हमारे रॉक्स में या आप कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। और जो हमारे किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे ऑर्गेनिक एसिड में आपका सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये क्या होते हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स को, तो बीइंग, देखिए जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली दे आर कंसीडर्ड एज वीक एसिड्स, वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो हमारे जितने भी क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, H2SO4। ओके क्लास, थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे। ये आज के लिए हमारा था, ठीक है, जहां पर हमने देखा एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और जाना स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस। तो चलते चलते आप सभी से एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड सर्कल और जो भी नीड है वो इससे क्या फ़ायदा ले सके। होप यू ऑल एंजॉय, थैंक यू।